सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको वो वाली हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ जो मैंने अबैंडन स्ट्रीट वाली वीडियो में उसका जिक्र किया था, जिसमें वो स्कूल के बारे में मैंने बताया था। और मैं इस स्कूल के नाम के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको आगे भी पता चल सके कि वो स्कूल कहाँ लोकेटेड है और वो सब। तो मैं वो स्कूल का नाम वीडियो के एंड में बताऊँगी, सो आप एंड तक बने रहिए। तो ये जो स्कूल है, मतलब मेरी फ्रेंड ने वही स्कूल में पढ़ी है। ये जो स्कूल है वो जो पुरानी स्कूल है और अभी एक नई स्कूल बन के रेडी हुई है। सो ये जो पुरानी स्कूल है ना, वो उस टाइम पे चलती थी जिस टाइम पे मेरे डैड मेरे डैड उस स्ट्रीट में गए थे। तो ये जो पुरानी स्कूल है उसमें क्या है कि फोर फ्लोर्स है, 4 फ्लोर, और उसके ऊपर एक कल्चरल हॉल है। तो यहाँ जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर है वो हमेशा से ही बंद रहते थे, मतलब मेरे डैड वाले टाइम पे भी वो बंद ही रहते थे और आज तक वो दोनों फ्लोर्स बंद है। अब ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही कि उस टाइम पे भी ये। अगर आप ही सोचो कि मेरे डैड तब छोटे थे, मेरे जितने तो हो गए ही, तो आज से मतलब कितने 20-25 भी नहीं, ज़्यादा साल की बात है, मतलब 20-25 से भी ज़्यादा साल। तो अगर इतने टाइम तक अगर कोई बिल्डिंग के मतलब कोई स्कूल के 2 फ्लोर्स अगर अबैंडन है तो कुछ तो रीज़न होगा ही उसके पीछे। तो फिर ये जो स्कूल है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है कि वहाँ पे एक हॉल है। तो ये हॉल में सब मतलब फेस्ट और वो सब होता रहता था, लेकिन थर्ड और फोर्थ फ्लोर बंद रहते थे। तो फर्स्ट, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ये 3 फ्लोर पे ही पढ़ाई होती थी। और अगर ऊपर जाना भी हो तो लिफ्ट से ही स्टूडेंट्स को ले जाते थे, और अब उस टाइम पे तो लिफ्ट भी नहीं थे। तो आप सोचो, वो थर्ड और फोर्थ फ्लोर अबेंडेड होते थे, फिर भी उनको स्टेयरकेस से जाना पड़ता था। अभी तो उन्होंने अब ऑफ कोर्स लिफ्ट इंस्टॉल कर दी, तो वहाँ से स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो मतलब कैसे स्टूडेंट्स जाते थे, क्या करते थे। अगर वो टाइम पे भी कुछ इंसिडेंट हुआ हो और वहाँ के लोकल्स को पता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने जो बताया है ना, वो इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ये स्कूल में ही पढ़ती थी, तो उसने बताया कि जो लोअर स्टैंडर्ड्स थे ना वो ये स्कूल में थे, और जो हायर मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लोअर स्टैंडर्ड्स थे, और फिर ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वहाँ पे हायर स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई होती थी। और कल्चरल हॉल में भी अगर मतलब एक क्लासरूम उनके पास एक्स्ट्रा था, तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासरूम था ना वो कल्चरल हॉल के बाजू में था। तो ये एक्स्ट्रा क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे ना वो सब हायर स्टैंडर्ड्स के थे। तो वहाँ पे मतलब एक लड़की, उसको मतलब पीरियड्स आए थे, और मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो स्कूल है वो एक गर्ल्स स्कूल है। तो ये जो लड़की है वो उसको वहाँ पे पीरियड्स आ जाते हैं, और वो कल्चरल हॉल के जो बाजू वाला जो क्लासरूम है वहाँ पे पढ़ाई करती थी। वहाँ मतलब उसका क्लासरूम था। वो 10th में थी उस टाइम पे, और मतलब सबसे हाई स्टैंडर्ड वो स्कूल में 10th ही था, फर्स्ट टू 10th। तो ये जो लड़की है उसको पीरियड्स आ जाता है, तो फिर वो क्या करती है, वॉशरूम यूज़ करने जाती है कल्चरल हॉल वाला, और वहाँ पे उस फ्लोर पे वो एक ही वॉशरूम था, तो सबको वही यूज़ करना पड़ता था। तो फिर वो जब वॉशरूम यूज़ करना चाहती है तो मतलब सुबह सुबह टाइम था। अब ऑफ कोर्स सुबह मतलब इतना वो नहीं है, ऊपर से एक ही क्लासरूम, तो आप सोच ही सकते हो कि मतलब कितना मतलब सुनसान होगा, कि मतलब कितनी साइलेंस होगी और कितना मतलब लोनली टाइप वो फील कर रही होगी उस टाइम पे। लेकिन फिर भी उसने मतलब कुछ सोचा नहीं, और वहाँ पे वो घर से पैड लाई थी और उसने वहाँ पे चेंज किया। ऑफ कोर्स हम गर्ल्स हैं तो हमको रखना ही पड़ता है एक्स्ट्रा पैड, क्योंकि कब कहाँ किधर से भी पीरियड्स टपक सकता है। तो फिर वो जो लड़की है वो पैड चेंज करके आ रही थी, तभी है ना उसको मतलब आवाज़ आई कि मतलब किसी ने उसका नाम लिया, उसको ऐसे पीछे से आवाज़ आई।
लेकिन मतलब वो मुड़ी नहीं, उसको मतलब ऑफकोर्स सब पता ही था कि ये सब क्या है क्या नहीं, तो ऑफकोर्स वो मुड़ी नहीं वहाँ पे। लेकिन उसने क्या किया कि उसकी फ्रेंड को बताया ये बात कि ऐसे मुझे यहाँ पे किसी ने बुलाया। तो उसकी फ्रेंड मतलब बहुत डेयरिंग वाली थी, तो उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि चल यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ है तो चल मैं तेरे साथ आती हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड ने मतलब उसको बोला ऐसा कि मैं तेरे साथ आती हूँ, और दोनों वहाँ पे चले गए। तो जब दोनों वहाँ पे गए ना, तो मतलब उनको वहाँ पे कोई मिला नहीं, और मतलब उसकी फ्रेंड बोल रही थी कि भाई तू तो ऐसे मतलब झूठी है, ये है वो है, ऐसे कुछ यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और तूने मेरे को खामखा मतलब परेशान कर दिया। लेकिन उस लड़की को पक्का पता था कि वहाँ पे उसको किसी की तो आवाज़ आई है। तो वो लड़की क्या डिसाइड करती है कि मैं ना फिर से यहाँ पे अकेली आती हूँ, और उसकी फ्रेंड ने बोला कि तू वहाँ तक अकेली जा, मैं तुझे यहाँ से क्लासरूम से तुझे देख रही हूँ कि कोई आवाज़ देता है या नहीं। तो फिर मतलब ये गई एज़ पर देयर प्लान, ये गई वहाँ पे क्लासरूम पे, और क्लासरूम से गई निकली और वहाँ पे वॉशरूम तक गई और फिर वापस घूम के आई रही थी। तो वो अचानक से मतलब फिर से उसको ऐसी आवाज़ आई, तो उसने उसकी फ्रेंड को, वो जो क्लासरूम के पास से खड़ी थी, उसको इशारा किया कि ये आवाज़ आई, और जैसे ही उसने मतलब ऐसा इशारा किया ना, वो धम्म से गिर गई। वो गिर गई, अब पता नहीं उसको चक्कर आए क्या आया, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो गिर गई बस वहाँ पे। और मतलब उसने फिर सब क्लास टीचर्स और सब इन्वॉल्व हो गए कि भाई क्या हुआ, ये अचानक कैसे गिर गई, क्या हुआ, तुम लोग क्या कर रहे थे। तो फिर उसकी जो फ्रेंड थी, तो उसने सब बताया कि मैम ऐसे पीरियड्स में आई थी और ये सब हुआ, उसने किसी की आवाज़ सुनी, फिर ऐसे गिर गई। तो वो जो लड़की है ना, उसको जब होश में आया तब उसके टीचर्स ने सब कन्फ्रंट किया कि भाई क्या है तुझे। सब ये लड़की उसकी टीचर को बताती है कि मैंने है ना मतलब कुछ फील ही नहीं किया, अचानक से मुझे चक्कर आ गए और मैं वहीं पे गिर गई। मतलब उसको कुछ फील ही नहीं, ना कुछ याद था ना कुछ नहीं, उसको कुछ ही नहीं हुआ था, बस वो बेहोश हो गई। तो फिर ये बात मतलब उसके मॉम डैड और वो सबको भी पता चल गई, और बहुत स्कूल में बहुत बखेड़ा हुआ। तो फिर है ना, ये जो क्लासरूम है ना, उसको बंद कर दिया गया। वो कल्चरल हॉल भी मतलब कभी कभी ऑफ कोर्स हम सबके स्कूल में जो कल्चरल हॉल होता है वो भी कभी कभी खुलता है। तो फिर ये कल्चरल हॉल तो मतलब इवेंट्स और वो सब पे ही वो लोग खोल देते हैं, और ये क्लासरूम एक था उसको भी बंद कर दिया गया। तो फिर अभी लेकिन कल्चरल हॉल में इतनी मतलब कुछ एक्टिविटीज़ किसी ने नोटिस नहीं किए जितना वो थर्ड फ्लोर पे मतलब था। तो मतलब वो जो स्टोरीज़ और वो सब जो हम सब ने सुनी अपने स्कूल के बारे में, सब कुछ भी हॉरर स्टोरीज़, तो वो हॉरर स्टोरी थी कि वहाँ पे एक औरत और उसका जो पति था उसकी आत्मा थी, और वो दोनों मतलब स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने आए थे कुछ रात को, और वो उनकी वहाँ पे ही डेथ हो गई थी। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ होती है, हमने सब ने किसी ना किसी स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ सुना है। लेकिन ये जो स्कूल है ना, उस पर्टिकुलर मैंने ये स्कूल के बारे में इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत मैंने खुद ने भी मतलब 2-3 लड़कियाँ थी, उनको भी पूछा है हमने कि ऐसा कुछ है, और उन्होंने भी हाँ बोला। और उसके बाद ये जो लड़की वाला इंसिडेंट हुआ उससे तो मतलब पक्का ही हो जाता है। और अभी भी मतलब उन्होंने नई स्कूल बना दी है क्योंकि क्लासरूम्स की ऑफ कोर्स कमी तो पड़ती है, और इसलिए फिर अब वो स्कूल का मतलब इतना कुछ सुना नहीं है, क्योंकि वो अब तो लिफ्ट भी लग गई है, और अब तो मैंने सुना है कि अब वो कल्चरल हॉल भी बंद कर दिया गया है, नए स्कूल में उसको ट्रांसफ़र किया है कल्चरल हॉल को। तो मतलब ऊपर के बेसिकली तीन फ्लोर अब एम्प्टी है। और मतलब इतने टाइम से अगर कोई प्लेस, कोई चीज़, कोई क्लासरूम्स अबैंडन हो तो फिर मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है वहाँ पर। क्योंकि हम सब ने सुना है कि जो आत्माएं होती है वो मतलब
अबैंडन प्लेसेस पे ही बसेरा करना सही समझती हूँ, और ऐसे प्लेसेस पे होता भी है क्योंकि डार्कनेस अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, दैट इज़ वाई। और ये स्कूल का नाम है बालाजी गर्ल्स स्कूल, जो कि सूरत में लोकेटेड है। और फिर दैट्स इट फॉर टुडे। और इसके बाद मैंने अपने स्कूल वाली जो रूमर्स थी ना